अपनी सास के कहने पर कभी जावियार को माफ़ कर पाएगी और उससे शादी के लिए रजामंद हो जाएगी। जैसे ही सोहा को ये बात पता चलती है कि इसके शौहर राफिया की मौत के पीछे जावियार का हाथ था, तो गुस्से और नफरत में पागल होकर सीधी वो जावियार के पास चली जाती है। वो जावियार को गिरेबान से पकड़ लेती है और चीख कर कहती है, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? तुमने राफिया की मदद नहीं की, बल्कि उल्टा इतना अरसा तक तुमने उसकी मौत का राज भी मुझसे छुपाए रखा। तुम उस दिन गाड़ी में बैठे थे, तुम मेरी मदद कर सकते थे, हमें हॉस्पिटल लेके जा सकते थे। शायद मेरा राफिया आज जिंदा होता, मेरे पास होता। तुम तो मोहब्बत की, तो क्या तुम नफरत के भी लायक नहीं हो? जावियार पर सच्चाई खुलने से वो अंदर से टूट चुका था। जावियार जो इस सच्चाई के खुलने से पहले ही अंदर से टूट चुका था, सोहा के कदमों में गिर जाता है, रोते हुए माफ़ी मांगता है कि सोहा मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद बहुत मुश्किल में था, मैं पिछले कई दिनों से सो नहीं पाया। इस बात को सोच सोच कर मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मगर सोहा वही सब कुछ छोड़कर वापस आ जाती है। सोहा को इस बात का भी शदीद गुस्सा था कि जावियार सब कुछ जानते हुए इससे शादी भी करना चाहता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। फिर कहानी का वो मोड़ आता है जब सोहा अपनी सास के पास जाती है और उसकी सास उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा ये महज एक हादसा था, इसमें जावियार का कोई कसूर नहीं है, उसने आकर मुझसे माफ़ी मांग ली थी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। और सोहा अपनी सास से कहती है कि आपको ये सब कुछ मालूम था और आपने मुझे बताया तक नहीं है। सोहा की सास उससे कहती है कि वो मुझसे माफ़ी मांग चुका है, मैंने उसे माफ़ कर दिया है, बेहतर यही है कि तुम भी उसे माफ़ कर दो और तुम्हें उससे जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सोहा सब कुछ अपनी सास को बता देती है कि किस तरह वो बदतमीज़ी करके आई है जावियार के साथ। दूसरी तरफ जरगा जो सोहा की ननंद है, वो अब जावियार के शौहर असवद पर उसने डोरे डालना शुरू कर दिए हैं। वो जानबूझकर असवद के करीब होती है ताकि ज़ारा को जलाए। ज़ारा जब भी देखती है कि वो जरगा पर बरस पड़ती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के करीब आने की? असवद उल्टा ज़ारा को ही डांट देता है, उसे बुरा भला कहने लगता है कि तुम जरगा को क्यों बुरा भला कह रही हो, वो उम्र में तुझसे बड़ी है। उधर जीमल जो जावियार की छोटी बहन है, वो अपने शौहर फाहद के साथ बहुत खुश हैं और एक दिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि जीमल उम्मीद से है, तो फाहद की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। वो अपनी माँ और बाकी घर वालों को ये खुशखबरी सुनाता है तो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही साथ किरण को और जरगा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो साजिशों में लगी हुई थी। जब जोहा जावियार के पास जाती है, माफ़ी मांगने का फैसला करती है, तो जावियार खुशी से पागल हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दिया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? सोहा अब जावियार की तड़प समझ चुकी है, वो शादी के लिए भी हाँ कर देती है, लेकिन यहाँ एक नया तूफान शुरू होने वाला है। किरण जो जावियार को पाना चाहती थी, ये सुनकर रोते हुए ज़ारा के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि जावियार इस लड़की के हाथों में खेल रहा है, ये इससे शादी हो जाएगी तो मेरा क्या होगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जावियार जो अब खुद भी सोहा से मुतनफ़िर है, किरण को तसल्ली देती है कि तुम फिक्र मत करो, अभी शादी होने में कुछ वक्त बाकी है, हम दोनों मिलकर शादी को हर हाल में रुकवा देंगे। जरगा, ज़ारा, किरण तीनों आपस में एक इत्तेहाद बना लेती हैं ताकि सोहा को इस घर से निकाल सकें। जरगा बसवंत के साथ मिलकर ज़ारा को घर में एक आग लगा रही है, जबकि जावियार अपनी मोहब्बत के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। क्या जोहा और जावियार की शादी हो पाएगी और क्या जरगा ज़ारा के शौहर को फंसाकर अपना मकसद हासिल कर लेगी और क्या किरण की साजिशें जावियार की खुशियों को बर्बाद कर पाएंगी? और हर किरदार ऐसे मोड़ पर है जहां कहानी का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? क्या आप लोगों को वाकई लगता है कि सोहा को जावियार के साथ शादी कर लेनी चाहिए थी, उसको माफ़ कर देना चाहिए था अपने सास के कहने पर? क्योंकि उसकी सास को ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ दिन की मेहमान हूँ, मेरा अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो सोहा का क्या होगा? और जरगा के मिजाज से तो आप लोग भी सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और उसका एक बेटा भी है, उमर है, वो उमर की भी केयर सोहा ही कर रही है। जिस तरह के जरगा ने दूसरी शादी कर ली थी और वो दुबई चली गई थी, उसके बाद भी वो लड़ झगड़ के अपने खामन से यहाँ वापस आ गई थी और उसकी सास को, सोहा की सास को, उसकी सोहा की जो है टेंशन है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, आज मेरी आंखें बंद हो जाती हैं तो सोहा का ध्यान कौन रखेगा? तो इस वजह से वो चाहती हैं कि इसे जावियार से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। जावियार ने सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली थी जब उसे वो मांगने के लिए आया था, उसका हाथ मांगने के लिए आया था उसकी सास से, तो उसने इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया था कि जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, वो आपका बेटा था और मैं भी आपका बेटा बनकर रहूँगा। कदमों में गिरकर माफ़ी मांगता है वो। और एक चीज़ मुझे इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा वो अजीब भी लगी है, शायद आप लोगों ने भी ये बात नोटिस की होगी कि जावियार
बहुत गुस्से वाला दिखाया गया है, बहुत एटीट्यूड वाला लड़का आदमी दिखाया गया है, लेकिन वो एकदम से कदमों में गिर जाता है। जिस तरह के अब वो आज के टीज़र में दिखाया गया है कि वो सोहा के कदमों में गिर के सोहा से माफ़ी मांग रहा था और बहुत ज़्यादा बातें वो भी बड़ी रूडली बात करता है सबके साथ। सोहा के साथ भी स्टार्टिंग में जब दिखाया गया कि वो बड़ा रूड उससे बात करता था, जब वो उसके घर में काम कर रही थी तो बड़ा रूड बात करता था, लेकिन वो एकदम से कदमों में गिर जाता दिखाया गया। वो चीज़ मुझे तो बहुत अजीब लगी, शायद आप लोगों को भी लगी होगी। और उसकी अब सास के भी कदमों में गिर के जब वो सोहा का हाथ मांगने के लिए गया था और इस बात को मानने के लिए गया था कि आपके बेटे की मौत में कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ, मैं ये समझता हूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि किरण क्या कोई और ज़ारा कोई रुकावट डाल सकेंगी और जरगा भी इनके साथ मिल जाएगी, या जरगा जो उनसे है वो सेपरेट हो जाएगी? क्योंकि अब ज़ारा को ये बात महसूस होना शुरू हो जाएगी आने वाले एपिसोड में कि जिस तरह से वो दिखाया गया था कि सीमल की शादी पे दिखाया गया था, जिस तरह से टकराव उनका हुआ था असवन का और जरगा का, तो उनके फेस इंप्रेशन से ही लग रहा था कि इनके बीच ज़रूर कुछ ना कुछ आगे आने वाले एपिसोड में खिचड़ी ज़रूर पकने वाली है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इनके दरमियान कुछ ना कुछ ऐसे चक्कर चलेगा? क्योंकि असवंत को बच्चे बहुत पसंद हैं और जैसे ही वो खेलते लॉन में, जब वो बैठे हुए थे असवंत और ज़ारा बैठे हुए थे, तो उमर की बॉल आ जाती है तो ज़ारा को बहुत बुरा लगता है और असवंत उससे कहता भी है कि तुम्हें बच्चे को यूँ डांटना नहीं चाहिए था। तो उसके इम्प्रेशन से आहिस्ता आहिस्ता स्लोली वो लेके जा रहे हैं उस तरफ कि अब दिखाया जाएगा कि जरगा से उसको मोहब्बत हो जाएगी क्योंकि बच्चे की वजह से, और जरगा उसको फंसा लेगी। बड़ी चालाक लड़की दिखाई गई है, औरत दिखाई गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि किरण और ज़ारा मिलके कुछ कर पाएंगी? क्योंकि मुझे लगता है कि ज़ारा कहीं ना कहीं ये अपना फ्यूचर सेव करना चाहती है कि अगर शादी हो जाएगी मेरे भाई के साथ तो मेरे साथ जो है वो असवन जो है, अगर मुझे बेबी नहीं भी होता तो वो लाइफ टाइम मेरे साथ अटैच रहेगा। तो वो अपने बारे में सोच रही है, शायद मे भी ऐसा हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये सोच रही है। तो क्या ये कोई मुश्किलात खड़ी कर सकेंगी सोहा और ज़ावियार की शादी में? आप लोगों को क्या लगता है? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।